बड़ा हो गया ब्रीफ। तो आपको ये शिकायत है कि मैं बढ़ के नहीं लड़ा, ये शिकायत है आपको। तो ये शिकायत प्रियंका गांधी को भी है। उनके भाई को दूसरी शिकायत है, ज्यादा लड़ता हूं बोल के। तो ऐसा लग रहा है कि आप भी उस ग्रुप में शामिल हो गए भाई बहन के। रहा सवाल एमआईएम पार्टी जो है तेलंगाना में एक इस्टेब्लिश पॉलिटिकल फोर्स है, नंबर 1। यहां पर हमारी बरसों की मेहनत रही है। तो आपको ये भी, अगर आप ये भी पूछ सकते तो बहुत बेहतर होता कि निजामाबाद में क्यों नहीं लड़ रहे आप। वहां पर मेरे 16 म्युनिसिपल कॉर्पोरेटर है, डिप्टी मेयर है। अरे चलिए, मैं बोल दिया, मुतमईन चलिए। आपके दिल में जो बात छुपी है मेरे को मालूम, इसलिए बोल रहा हूं। हाँ, तो देखिए, पहले गोशा महल क्या थी मेरे भाई? पहले गोशा महल क्या थी? क्या नाम था उसका? अरे महाराजगंज में कभी लड़ी मंजलिस? नहीं लड़ी। 2009 में गोशा महल बनी। पहला उसके एमएलए कौन थे? मुकेश गौड़ साहब। मुकेश गौड़ साहब, हम उस वक्त राजशेखर रेड्डी के साथ थे, कांग्रेस साथ नहीं थे। राजशेखर यूपीए का हिस्सा भी थे। मुकेश गौड़ की मदद करे, मुकेश गौड़ जीत गए। 2014 में मुकेश गौड़ साहब के खिलाफ एक माहौल था, बेचारे दुनिया में नहीं है, मेरे अच्छे दोस्त थे, हम सपोर्ट करे, वो हार गए। 2018 में भी हम नहीं लड़े। 2018 में हम नहीं लड़े और हम किसी जराए से कांग्रेस के लोग को बोलने लगा कि भाई मत लड़े, तो हरा सकते। मगर खैर वो डिसीजन लिए कांग्रेस और बीजेपी के कैंडिडेट जीता 17। ये आप इस बात को समझिए। तो हम तो 27% जहां पर हम नहीं लड़ रहे, हो रही है सबको। 44% जहां पर हम नहीं लड़ रहे, वहां तो गुलाब जामुन खा। वहां मजबूत होना। जैसा हम नहीं लड़े, लोग जाकर उनसे इज़हार ताज़ियत कर और उनको हराने को आया, वहां जम कर दी निजामाबाद में। और कोई नहीं बोल रहा कि निजामाबाद क्यों लड़ रहे जाके आप। आपके लड़ने से बीजेपी को फायदा हो सकता वहां पे। तो माशाल्लाह से आप, इसका जवाब मेरा यही है। और हम 9 लड़े, इसलिए लड़े क्योंकि हमारे को हमारी पार्टी के मफाद में फैसला लेना है। सही है, मैं अपनी तकारीर में कहा हूं कि निजामाबाद अर्बन पे भी हम लड़ना चाहते थे, पार्टी के लोग करीमनगर टाउन में भी लड़ना चाहते थे, महबूबनगर टाउन में भी लड़ना चाहते थे, मुशीराबाद में भी लड़ना चाहते थे। ऐसे बहुत से असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी थे, मगर फैसला जब लिया गया तो ये फैसला लिया गया। असद भाई, अस्सलाम वालेकुम। यूसुफ बाबू, प्रजापुर डेयरी। असद भाई, आप राहुल गांधी साहब को हैदराबाद में आके इलेक्शन में लड़ो बोल के आप बोल रहे हैं, लेकिन उन्होंने केरला में करे, यूपी में करे। आप जाके यूपी में केरला में कर सकते ना। उन्होंने यहाँ नहीं आ रहे कैसे भी। दूसरी बात क्या है, नहीं आ रहे, बोल दिया नहीं आ रहे, बोल दिए। नहीं, आप उनके तर्जुमान है या जर्नलिस्ट है? आप जर्नलिस्ट हूँ। हाँ, तो जर्नलिस्ट से सवाल करो। उन्होंने नहीं आ रहे बोल कैसा बोलते आप? अच्छा, आपको बोले कान में बोले क्या सिगरेट है क्या कुछ? वो उनकी तरफ रेस्पॉन्स नहीं आया ना। हाँ, नहीं आया तो आंदोलन। आप सुनिए, आपका सवाल क्या है, बोलो आप जी। नहीं, आपका सवाल क्या है? इंडिया में हर जगह जाके कॉन्टेस्ट करें। अच्छी बात है। आप सुन लीजिए, आप चाह रहे कि मैं जाके लड़ू अमेठी? आप चाह रहे? नहीं, आप चाह रहे मैं अमेठी जाऊं? सुनो, आप सुनो आर्गुमेंट है प्लीज। नहीं, दूल्हे भाई नहीं गए तो हार गए, समझे ना आप? हम नहीं गए तो अमेठी हार गए। अब गए तो कितना रोएंगे, सोच लो आप। नहीं गए तो स्मृति ईरानी उनको हरा दी। बाबा दादा की सीट, बार बार ये कांग्रेसी बोलते दारुसलाम गोशा महल में ले जाओ। दादा की सीट, तुम्हारी दादी की, वालिद की सीट, तुम उसको नहीं बचा पाए और हम नहीं गए तो अमेठी हार गए।
इसलिए जीते क्योंकि मुस्लिम लीग वहां पर 35% मुस्लिम वोट डलाई राहुल गांधी को, इसलिए जीते। ये असल भारत की सियासत की हकीकत ये है, और इसी मैं जो प्रूफ करना चाह रहा था, आप प्रूफ कर दिए उस बात को कि कांग्रेस पार्टी के पास अगर कोई वोटर बचा है तो मुसलमान बचा है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती कि एमआईएम पार्टी एक लीडरशिप की जो बात कर रही है माइनॉरिटीज की एम्पावरमेंट की, वो उनसे परेशान होते हैं। तो मैं बोला भाई मेरे को इख्तियार है, आप लड़ो आके, कौन रोक रहा आपको? मेरे खिलाफ कोई भी लड़ सकता, उनके खिलाफ कोई भी लड़ सकता, इसमें तो कोई रोक टोक नहीं है ना जमहूरियत में। Sir, I'm Vivek from the New Indian Express. Yes sir, please tell me. Hypothetically speaking, let us just assume that no political party gets absolute majority. But if, in case Congress is in a position to make a form a government with your support, what will be your decision? That's my question. Well, let me say I don't, answer. I don't want to answer a hypothetical question based on your hypothesis. In my opinion, it will be KCR will become the third time chief minister, and I don't think so. After having abused me for last 9 years, after saying that the doors of our party are closed for MIM, as if my life will end if the doors are closed or open. So I don't know what will happen, but I'm pretty much sure that in this election, KCR will become the chief minister for the third time. People of Telangana are very wise. They know in last 9.5 years, there has been no communal right apart from today in Maisa. And there has been peace, progress and prosperity. The argument is yes, more could have been done. More needs to be done. But people are seeing that Telangana is the only state in India which has the largest social sector spending. The largest social sector spending in the budget. So these are all the factors which will play a very important role. Sir, this is Lakshmi Narayana from BRK News. Sir, जुबली हिल्स में अजहरुद्दीन चुनाव लड़ रहे हैं, वहां पर एमआईएम का भी कैंडिडेट है। क्यों अजहरुद्दीन को हराना चाहते हैं, बीइंग ए बोथ ऑफ सेम कम्युनिटी? अच्छा, तो आप कम्युनिटी की बात कर रहे हैं जी। आप ये देखिए कि तेलंगाना में 2 दलित लड़ रहे हैं, वहां ये सवाल नहीं करते क्यों लड़ रहे हैं 2 दलित। 2 मुनूर कापू लड़ रहे, ये नहीं बोलते 2 मुनूर कापू क्यों लड़ रहे। 2 रेड्डी गारू लड़ रहे, ये नहीं बोलते क्यों रेड्डियां लड़ ले रहे एक दूसरे से। 2 मुदिराज लड़ ले रहे, वो नहीं बोलते मुदिराज क्यों लड़ रहे। 2 यादव लड़ रहे, वो नहीं बोलते क्यों यादव लड़ रहे। 2 पद्मशाली लड़ रहे, ये नहीं बोलते क्यों लड़ रहे। 2 गंगापुत्रा लड़ रहे, ये नहीं बोलते क्यों लड़ रहे। 2 गौड़ा लड़ रहे, क्यों लड़ रहे नहीं बोलते। ये सब चीजा जो है सिर्फ लफ्ज एम आते की परेशान। अब आपको बता रहा हूं, जुबली हिल कॉन्स्टिट्यूंसी से पहले ये खैरताबाद कॉन्स्टिट्यूंसी थी जी, अर्सवाइल आंध्र प्रदेश की बिगेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी थी ये। यस। तो आपके इंफॉर्मेशन के लिए मैं बता रहा हूं, 1989 में हमारे लीडर सलाहुद्दीन ओवैसी सालारे मिल्लत ने यहां से एक जानी मियां को टिकट दिया था 89 में, बल्कि 89 में नहीं 83 में दिए। 89 में काजिम साहब को दिए, 94 में एक इब्राहिम साहब को दिए, फिर उसके बाद भी किसी को दिए 99 में, और फिर 2004 में या 2004 या 9 में चिन्ना श्रीशैलम यादव को दिए थे। कुछ टेक्निकल ग्राउंड्स पे उनका नॉमिनेशन रिजेक्ट हो गया था। फिर 2014 में नवीन यादव को दिए, 2018 में नहीं लड़े, अब हम लड़ रहे। तो आप देखो, एक हमारी 25-30 साल से हम वहां पे कैंडिडेट्स को दे रहे हमारे। दूसरी बात यह है कि हम लोग इरागड्डा से हमारे कॉर्पोरेटर जीते, जानी मियां, वो पुराने जानी में अलग है। फिर शरीफ साहब जो प्रेसिडेंट हमारे कॉर्पोरेटर
के हस्बैंड हैं, Yes. 3 मरतबा वो फैमिली वहां से जीती। और शेखपेट जो सब वन ऑफ द बिगेस्ट डिविजन्स है जुबली हिल्स का, वहां से हमारे फराज साहब जो भी कैंडिडेट है जुबली हिल्स के, 2 मरतबा कॉर्पोरेटर है। और हम लोग लास्ट जीएचएमसी इलेक्शन में 4 सीट लड़े, जिसमें से मेरे ख्याल से 28 और 29,000 वोट लिए, और कांग्रेस पार्टी खाली 1000 वोट ली पूरे जुबली हिल्स में। तो हम तो शुरू से लड़ रहे, तो इनको हराने को अगर आप बात कर रहे तो फिर नामपली में मेरे खिलाफ क्यों लड़ रहे आप, कारवान में मेरे खिलाफ क्यों लड़ रहे? ये है ना, आप लड़ रहे हैं ना। 4 मीनार में आप दिए कैंडिडेट, क्यों दिए आप? तो ये बोलना गलत है। इलेक्शन है, कोई भी किसी के खिलाफ लड़ सकता है इलेक्शन, आप पिक एंड चूज नहीं कर सकते। और मैं आपको बता रहा हूं कि जो कांग्रेस के कैंडिडेट है वो अनसक्सेसफुल पॉलिटिशियन है। यूपी की प्रेस्टिजियस सीट होती, सीट्स में मुरादाबाद आती, वहां पर इनको दोनों, हर समाज इनको वोट दिया, कुछ काम नहीं किए, पलट के नहीं देखे, उनकी पार्टी उनको रिपीट नहीं करी। अगर काम करते रिपीट करना था ना उनको, जो बोल रहे आज। और वहां बीजेपी जीत गई। फिर 2014 में इनको राजस्थान में दिए, सवाई माधोपुर टोंक, 4 लाख वोट लिए, कभी पलट के नहीं गए वहां पर आप। तो इन्हों सीरियस पॉलिटिशियन नहीं है, बेहतरीन क्रिकेटर है, 3 सेंचुरी हमारे डेब्यू पे, 99 टेस्ट मैचेस खेले। मगर एज ए एडमिनिस्ट्रेटर इनका एक रोल है हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन में। आप प्रेसिडेंट थे एचसीए के, कौन बना है प्रेसिडेंट इनको मालूम आपको? नहीं, कौन बना एचसीए का प्रेसिडेंट? कौन बना है इनको? आपको नहीं मालूम? केटी रामाराव बना है। क्यों बना है? उधर ग्रुप था डॉक्टर विवेक साहब का, तो इन्हों तो प्रगति भवन में एचसीए के प्रेसिडेंट बने इन्हों। अब आप बोलो, अच्छा जब प्रेसिडेंट बन गए, हैदराबाद जो है एक लेवल पे, हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन लेवल पे थी, हायर स्टेज में थी, इन्हों प्लेट डिवीजन में ला लिए। और इनके खिलाफ 4 एफआईआर रजिस्टर हुए फॉर करप्शन, डिसऑनेस्टी। कौन रजिस्टर करे वो? जस्टिस एल नागेश्वर राव इज द एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंटेड बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट. He directed the CEO to register those cases. He is on anticipatory bail. These are not politically related cases when we say नहीं ये politician है. और फिर इनका नेटफ्लिक्स पे एक डॉक्यूमेंट्री है, देखो आप, उसमें सीबीआई डायरेक्टर है बोल रहा है कि द रीजन वी डिड नॉट प्रोसिक्यूट दिस मैन फॉर मैच फिक्सिंग इज बिकॉज देयर वाज नो पीएमएलए एट दैट टाइम. अगर वो झूठ बोल रहा वो शख्स तो इन्होंने डिफॉर्मेशन डालना उसके ऊपर. नेटफ्लिक्स को सूद दो आप, करोड़ों रुपए मिल जाते हैं आपको, जीत गए तो आप इंग्लैंड में जाके केस डालो. मैंने बोल रहा हूं है वहां पे. तो ये चक्कर है, ये ऑनेस्टली बोल रहा हूं मैं आपको. और वहां का जुबली हिल के जो बीआरएस के भी एमएलए हैं, बिल्कुल काम नहीं किए, कुछ भी काम नहीं किए, नजर ही नहीं आते. ईद का चांद तो भी नजर आता आपको, इन्होंने तो नजर ही नहीं आते वहां पे. तो इस वास्ते हम अपने एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट को दिए वहां पर, जो अभी प्रेजेंट 2 टाइम का कॉर्पोरेटर है. एंड हमको यकीन है कि जुबली हिल की आवाम उनको अपना सपोर्ट देगी, क्योंकि उनको एक काम करने वाला चाहिए. वहां बहुत से सिविक प्रॉब्लम्स है, ट्रैफिक इश्यूज है, बहुत से इश्यूज है. उसके लिए हम मुनासिब समझे कि हम फराज को देंगे. फराज एक बेहतरीन कैंडिडेट साबित होंगे. अशोक रेड्डी, सीनियर जर्नलिस्ट. बैठे ना साहब, बैठ क्या बोले, ओके ओके. खड़े कहीं को रखते हैं. ये चुनाव में बीजेपी बीआरएस अंडरग्राउंड प्यार मोहब्बत बोल के ऐसा ये चुनाव में वो मिलके लड़ रहा है, वो जनता में प्रचार में है. ये आप ये दोनों को पार्टी सपोर्ट करने के लिए ना, वाई यू आर फ्रेंडशिप सपोर्ट करके एमआईएम और बीआरएस के लिए ये क्या है आपका दोनों का पार्टी का क्या है मुद्दा? तेलंगाना जनता को क्या मैसेज दे रहे आप? दोनों मिलके चुनाव लड़लेना. తెలుగులో మాట్లాడు. बीआरएस बीजेपी अंडरग्राउंड
అగ్రిమెంట్ చేసుకొని ఈ ఎన్నికల్లో పోటీ చేస్తున్నాయని జనత ప్రచారంలో ఉంది. ప్రజలంతా అదే అనుకుంటున్నారు. మీరు కూడా బీఆర్ఎస్ కి సపోర్ట్ చేస్తూ బహిరంగంగా ఈ ఎన్నికల్లో పోరాడుతున్నారు. అంటే మీ మూడు పార్టీలు ఒకటేనా అని ప్రజలు అనుకుంటున్నారు. దీనిపై మీ సమాధానం చెప్పండి. मेरा हाल क्या है, फंस गई रजिया गुंडों में। मेरा हाल वो है, फंस गई रजिया गुंडों में। इनको भी चैन नहीं आता मेरा नाम लिए बगैर, इनको भी चैन नहीं आता मेरा नाम लिए बगैर। दोनों को मेरे से मोहब्बत है। मैं लैला बना हुआ हूं सबका। नहीं तो अब मैं ये प्रपोजल दे रहा हूं आपको, अपने यूनियन ऑफिस में अपन एक दिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप खाली वेन्यू दे दो मेरे को। मैं मोदी जी को और राहुल जी को बोलूंगा यहाँ आओ आप, मेरी तरफ से बेहतरीन नीलोफर की चाय भिजाता हूं, सुभान बेकरी का उस्मानिया बिस्किट, कराची बेकरी का फ्रूट बिस्किट, ये तीनों रख देता हूं। दोनों को बैठ के चाय पीने दो, डिसाइड कर लो मैं क्या हूं। अरे आप दोनों मिलके क्या क्या नहीं कर लेते और फिर आप हमको बोलते। हमारा कोई रिश्ता ना बीआरएस से है, पॉलिटिकल अलायंस नहीं है हमारा उनसे, हम उनके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बीजेपी की तो आइडियोलॉजिकली सवाल ही पैदा नहीं होता। जिस तरह समंदर के दो किनारे एक नहीं हो सकते, वही मिसाल ले सकता हूं। अब कांग्रेस पार्टी ये बातें कर रही है तो कांग्रेस पार्टी ये भूल जा रही कि उनका जो प्रेसिडेंट है अभी तेलंगाना का, उनका पब्लिक लाइफ शुरू हुआ आरएसएस से, ये कोई डिनाई नहीं कर सकता इसमें। और जो एक मर्तबा आरएसएस में गया वो जिंदगी भर आरएसएस में रहता। आरएसएस ना उसको छोड़ती ना वो आरएसएस को छोड़ते। तो आरएसएस में ऐसा आपको डुबा डुबा के आपको उसमें उतार देते। आप कभी नहीं चेंज हो सकते। आप उन्होंने आरएसएस से निकल के एबीवीपी में गए, अंडर किशन रेड्डी एबीवीपी में काम करे, फिर दोनों बीजेपी में आए। 1999 में किशन रेड्डी अपना पहला असेंबली इलेक्शन लड़े थे अगेंस्ट सैयद सज्जाद इन कारवान। मैं उस इलेक्शन में सैयद सज्जाद का इलेक्शन एजेंट था। मैं वहां पे मैं अपनी आंखों से देखा प्रेजेंट पीसीसी प्रेसिडेंट को गुड्डी मलकापुर मार्केट उस वक्त कारवान में आता था, फुल मार्केट जो है, ये दोनों कैंपेन कर रहे थे वहां पे किले गोलकोंडा में देखा मैं इनको। फिर आरएसएस इनको बोली कि भैया आप टीडीपी में चले जाओ। टीडीपी में गए, टीडीपी खत्म हो गई तो उनको बोला गया, मोहन भागवत बोले कांग्रेस में आ जाओ, उन्होंने कांग्रेस में आ गए। तो गांधी भवन पे रिमोट कंट्रोल जिसका चलता, मोहन भागवत का चलता। ये मेरा आपको जवाब है, मैं आपको जवाब दे रहा हूं। अब ये अगर बीजेपी से केसीआर का ताल्लुक होता तो पूरे 9.5 years में 12,000 करोड़ माइनॉरिटी डेवलपमेंट के लिए स्पेंड हुए। बीजेपी का अगर डर होता तो कैसा करते थे उन्होंने? अगर बीजेपी का उन पे डर होता तो 201 माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल्स कैसा खोलते थे जिस मुस्लिम्स के लिए, जिसमें 80,000 क्लास 6 से 12 तक बच्चे पढ़ के निकल गए। अभी 1,30,000 पढ़ रहे हैं। आप बताइए, ओवरसीज स्कॉलरशिप की स्कीम एमआईएम को रिप्रेजेंटेशन पे केसीआर शुरू किए, उसमें कई मुस्लिम बच्चे मास्टर्स की डिग्री कर रहे हैं। आसरा पेंशन में बड़ा 11% शेयर है मुस्लिम माइनॉरिटीज का। ये जितने आरटीएफ एमटीएफ है उसमें बल्कि आपको अच्छा करे आप, मैं आपको एग्जैक्ट डेटा दे देता हूं, तो फिर आरएसएस अन्ना कुछ और बोलेंगे। बाय द वे आरएसएस अन्ना हम लोग किसी प्रेसिडेंट को पुकारे थे। तो इसमें देखिए डेटा मैं आपको शेयर कर रहा हूं आप लोगों के इत्तला के लिए। तो एनुअली 650 करोड़ मुस्लिम एजुकेशन पे स्पेंड हुआ और मुस्लिम इमाम और मौजन के लिए भी जो स्कीम थी उसमें, एक मिनट सर सॉरी,
हाँ, आप देखिए, ये आपको बता रहा हूं मैं। MTF में 474 करोड़, beneficiaries are 14,27,714 minorities. Reimbursement of tuition fee 1,748 beneficiaries. Expenditure 1,748 crores. Beneficiaries are 10,01,561. Pre-matric scholarship, Government of India left over what 21 crores. The beneficiaries were 87,225. CM Overseas Scholarship 492 crores in last 9 years. Beneficiaries are 3,224. Timorous, which again MIM represented to the government, they accepted. Expenditure on Timorous is 3,688 crores. And now they have been converted into junior colleges. In that junior colleges, 32,640 are Muslim boys and girls studying as junior colleges. 80,000 have passed out. 97,000 Muslims are studying boys and girls. You come to CEDM, 14 crores, beneficiaries 49,310. Minority Studies Circle, various groups, civil services में 17 crores expenditure. All in all, in this education, you had 5,834 spent on education. Beneficiaries are 27,08,693 Muslims. Now you come to Shadi Mubarak. 2,338 crores is the expenditure. Beneficiaries are 2,76,225 Muslim women. Imam and Muazzam 316 crores have been spent. Now total Imams and Muazzams from 9,900 has been increased to 17,000 now. 1 lakh assistance has been given to 33,445 Muslims, 278 crores. Waqf grant in aid 513 crores. Dawat Iftar distribution is 209 crores. Beneficiaries are 31 lakh 50,000. And this is very important for you, sir. People who studied in Timorous, the Muslim boys and girls, 5,449 got admissions into various education institutes, whether it is JE Main 99, JE Advanced 9, MBBS 11, BDS 129, TS MSET 1500, TS MSET Agri 1862, CLAT 11, TS LawSet 152, CUET 7, TS DSET 13, NIFT 1, HCL Tech B 31, CA Foundation 2, CS Foundation 9, CMA 7, IIIT RG UKT 17, Polyset 1589. These are the students who studied in Timorous. Now, Kalyana Lakshmi, Shadi Mubarak, total beneficiaries are 13 lakh 1,000. Minority share is 21.223. So everything is more than the population. So this is what MIM has done with the representation of the government. सर प्रसाद भोसेकर जी न्यूज हैदराबाद। अच्छा, आज का हेडलाइन सवाल सर, कल रात में आपके सीनियर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी का वीडियो बहुत वायरल हुआ है। कल जिस प्रकार से पुलिस को उन्होंने धमकी दी है, कहा कि चले जाइए यहाँ से, कोई माइका लाल मुझे नहीं रोक सकता। अगर आप आवाज सुनिए, प्रोसीडिंग्स ऑफ रिटर्निंग ऑफिसर 67 चंद्रायन असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी हैदराबाद, प्रेसिडेंट श्री एम सूर्य प्रकाश, रिटर्निंग ऑफिसर की साइन का लेटर है। It is ordered and permitted to conduct last paragraph public meeting at Unique School Road, Idi Bazaar at 21/11/2023 at 6 p.m. to 10 p.m. without violating MCC rules. लेकिन जिस प्रकार से सुनिए एक बात, मैं अगर 10:01 हो रहा तो आपको पूरा राइट है मेरे को आके रोकने का। आप 10 बजने के लिए 5 मिनट बाकी है, आप मेरे डाइस पे चढ़ जाते। क्या बात है भाई? क्यों? ये कानून एमसीसी ईसीआई का जो आप खुद परमिशन आरओ दे रहा है और 5 मिनट पहले बंद कर दो बोलते हैं आप।
क्या करना फिर हम? लेकिन अच्छे तरीके नहीं अच्छे तरह नहीं, आप एक आदमी स्पीच दे रहा है, बंद करो, टाइम हो गया, ये क्या है? क्या है बोलिए आप अगर आप उनके खिलाफ एक्शन नहीं लेंगे क्या? अगर मैं 10:01 हो रहा, आप करिए, एक्शन लीजिए, कौन रोक रहा आपको? आप मेरे डाइस पे खड़े होकर बोलते बंद करो, टाइम हो गया, ये क्या है? क्या ये कैसा बिहेवियर है बताइए आप खुद बताइए। मैं अगर 10:01 हो गया तो आपको पूरा राइट है, 5 मिनट है मेरे को, और 5 मिनट में बहुत कुछ बोला जाता है। एक स्पीकर के लिए ओपनिंग स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन इंपॉर्टेंट होता है बहुत। आप 5 मिनट पहले बोल रहे बंद करो, टाइम हो गया, बंद करो, टाइम हो गया। और ईसीआई के कैमरास है, आप कैमरास से पूछो ना, जो ऑब्जर्वर्स रहते हैं वहां पे, ईसीआई कैमरास हमारे को फॉलो करते, पद यात्रा करे तो फॉलो करते, पुलिस का कैमरा फॉलो करता। अब तो पुलिस वाले फोटो लेके चेक करते कि इसमें इनके खिलाफ कुछ केसेस है क्या, देख लो। आप 5 मिनट पहले बंद कर दो बोलते। तो ईसीआई को चाहिए इंक्वायरी करे, हम तो डिमांड करेंगे ईसीआई से इंक्वायरी करिए, आप क्यों हमारे को बंद करो बोले 5 मिनट पहले, क्यों हमारे डाइस पर चढ़ के क्यों बोले बंद करो, टाइम हो गया बोल के। परमिशन का कॉपी है मेरे में, दे सकता हूं आप लोग, मेरे को मालूम था आप ये पूछेंगे बोल के। आप मेरे को बंद करो कैसा बोलेंगे भाई? परमिशन है तो बोलूंगा ना, मैं 10 बजे तक बोलूंगा, मैं या 9 बजे तक, जो भी टाइम है मेरा टाइम था, आप बंद कर दो बोल रहे। अच्छा, और एक चीज, अगर मैं किसी पुलिस वाले की तारीफ करा तो उसका ट्रांसफर करते नहीं करते? बोलिए मेरे को आप, इफ आई प्रेज अ पुलिस ऑफिसर, विल ही बी ट्रांसफर्ड और नॉट? It happened in Mohanty's case also. यस, मिस्टर यादव वॉज देयर। अब सोचिए, मेरे कने कई वीडियोस हैं जो हमारे अपोनेंट्स तारीफ कर रहे पुलिस वालों की, बहुत अच्छे हैं, उन्होंने आ गए, अब ऐसा करेंगे, प्रेस कर रहे हैं उनको। उसको क्या बोलेंगे आप लोग चला रहे नहीं उसको, आपका कुछ है क्या कनेक्शन? बोलो आप। If Asauddin Owaisi says Mr. Majid is the one of the finest DCPs of let us say whatever zone it is, within few hours Majid will be thrown out. आप बोलिए क्या हो रहा है फिर? ये हमारे को परमिशन है 10 बजे तक, अगर हम 10:01 पे करें, हम बोले कैसा तुम रोकते, हमारे परमिशन है तो आप उसको आप बना दी हेडलाइन, कोई बात ही नहीं है ना ये। अगर हम आप वायलेशन कर रहे, 10:01 हो रहा, यस वी हैव वायलेटेड द एमसीसी एंड वी आर ओपन टू एक्शन। अब मैं बोलो भाई मेरा टाइम है, तुम कहीं को जाओ तुम यहां से, तो आप उसको बोलेंगे अरे नहीं गलत कर दिए। आप दिए परमिशन मेरे को 10 बजे तक दिए, अब आप लोग मसाला बना के चला रहे उसको, आप लोग पूरा अकबरुद्दीन ओवैसी ऐसा थे, अकबरुद्दीन ओवैसी ऐसा थे। करो भाई आप, अब आपका पेट भरना है, आपके चैनलों का टीआरपी मेरे नाम से होता तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूं। चलिए कभी किसी के काम पे तो आगे हम लोग। सर असद साहब, मेरा नाम राहुल, मैं जानता हूं सर आप, मैं द वायर के जानिब से बात कर रहा जी हूँ। सर। साहब, MIM एक सेक्युलर पार्टी है, इट इज नॉट ए कम्युनल पार्टी। ये आप बोल रहे हैं, थैंक यू वेरी मच, शुक्रगुजार हूं आपका। बीजेपी कम्युनल पार्टी है, तो एक सेक्युलर पार्टी होने के नाते आप इंडिया अलायंस में शामिल नहीं हुए। एक मिनट प्लीज, आई हैव टू स्टॉप यू। आप खुद वायर में आप एक न्यूज आइटम कैरी करे, आप नहीं करे कोई करे, मेरे को पढ़ा सो हूं कि राहुल गांधी ये बोले कि आवर डोर्स फॉर MIM पार्टी एंड KCR आर क्लोज्ड। ठीक है भाई, क्लोज है तो क्लोज है, मेरे को अल्लाह का दरवाजा खुला है, जनता का दरवाजा खुला है, वी आर डोर्स आर क्लोज टू देम। अरे भाई, द स्काईज विल नॉट फॉल ऑन मी इफ समवन क्लोजेस अ डोर। आई बिलीव इन द ऑलमाइटी, इफ वन डोर इज क्लोज, थाउजेंड्स विल ओपन फॉर मी। उन्होंने खुद बोले, मैं नहीं बोला ये, हमारे को नहीं होना। ठीक है भाई, नहीं होना तो नहीं होना, क्या करने का है मेरे को क्या पेट में दर्द होता नहीं है तो। मगर बीजेपी से कौन लड़ रहे? बीजेपी से तो हम ही लड़ रहे ना सर। किसकी गाड़ी पे गोलियां चल रही, किसके एनकाउंटर के नाम पे गोली मार रहे, कौन कन्विक्टेड हथकड़ी में प्रिजनर है उसको आप मार दे रहे, गोश्त के नाम पे देश के लिए खतरा, अजा खतरा हो गई।
सब तो हम ही तो नुकसान उठा रहे ना। आप क्या नुकसान उठा रहे? आपका क्या नुकसान है बताओ? आपको कुछ नुकसान नहीं है। माई एग्जिस्टेंस इज बीइंग क्वेश्चन बाय ऑल दीज डिवाइसिव फोर्सेस। आपका तो कोई नुकसान ही नहीं है, आपको तो कोई पूछना ही नहीं है, कुछ नहीं है आपको। आप खाली बस सरमनाइज करते रहते। तो उन्होंने खुद बोल दिए, मगर हम बीजेपी से लड़ते रहेंगे 2024 में बिल्कुल खिलाफ लड़ेंगे। बीजेपी क्यों नहीं लड़ेंगे भाई? देखिए, जब जीएचएमसी का इलेक्शन हुआ, कांग्रेस पार्टी कितने सीट जीती? दो। एमआईएम 44। क्यों भाई, क्या हुआ था जब आपको? क्यों लड़े बीजेपी से आप? अमित शाह आके कैंपेन करे मेरे खिलाफ, योगी आदित्यनाथ 6 घंटे फिरे, पूरे यूनियन मिनिस्टर्स कैंपेन करे, हम वी हेल्ड ऑन। और इनफैक्ट हमारे पास राजमोहन कॉर्पोरेटर पुराना पुल का 4 टाइम जीता उन्हें। अमित शाह कैंपेन करे तभी जीत गया उन्हें। हम तो लड़ रहे बीजेपी से। आपकी वजह से बीजेपी जीत रही, बोल रहा हूं मैं, कांग्रेस की वजह से। कांग्रेस, अगर राहुल, एक मिनट राहुल गांधी कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे 2019 में, आपकी स्ट्रेंथ 50 पे आ गई ना। मैं 3 सीट लड़ा, मगर पूरा गुस्सा राहुल गांधी को नहीं बोल सकते, मेरे पे निकालते कांग्रेसी है। यू आर द प्रेसिडेंट, यू लॉस्ट टू नरेंद्र मोदी ट्वाइस, नॉट वंस। You are responsible for Mr. Modi becoming the Prime Minister of the country, not we, the Muslims or Asaduddin Owaisi. अगर आप CSDS का डेटा पढ़ेंगे सर, दिल्ली का CSDS एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने डेटा दिए कि 6% या 7% मुस्लिम वोट बीजेपी को मिला, 14 में भी 19 में भी, मगर कटिंग अक्रॉस ऑल द कास्ट एंड कम्युनिटीज वोट बढ़ गया बीजेपी को। तो इसमें मेरे को कैसा ब्लेम करते आप फॉर बीजेपी विक्ट्री इन 2014 एंड 19? तो उनको रोको जाके, आप जो वोट दे रहे बीजेपी को उनको समझाओ आप। मगर नहीं, आप असदुद्दीन ओवैसी गाली देंगे, हमारे को क्या क्या एडजेक्टिव्स है, क्या क्या चॉइसेस वर्ड्स है आप बोलेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, बोलिए आप। नहीं, मेरा सवाल ये है कि आपका ये कांग्रेस से इतना नफरत क्यों है कि आप वो पार्टी को उसको छुआछूत मानते हैं? नहीं, नफरत नहीं है। नफरत इज इट अ कंटिन्यूएशन ऑफ बाबरी मस्जिद, द एंगर अगेंस्ट कांग्रेस ओवर बाबरी मस्जिद? No, see, now you talk about, sorry, 1 minute. Babri Masjid. Look at the hypocrisy of Congress party. Kamal Nath in Madhya Pradesh says that Rajiv Gandhi was the one who laid the road for the demolition of Babri Masjid and construction of Ram Temple. He opened the locks बोली, उसका मतलब वही निकलता। बिल्कुल सही बात है, वो झूठ नहीं है। शिलान्यास तो बूटा सिंह साहब किए। यू शेयर पावर विद उद्धव ठाकरे, शिवसेना, वो सेकुलर हो गई। एंड द ट्रेजेडी इज दैट उद्धव ठाकरे एज द चीफ मिनिस्टर एट महाराष्ट्र असेंबली स्टैंड्स अप। ऑन हिज राइट साइड इज अशोक राव चौहान, ऑन हिज लेफ्ट साइड इज अजित पवार was still in that alliance, and he said that yes, we are proud, we Shivseniks demolished Babri Masjid, and not a utter of protest was shown by Congress और भाई एनसीपी। ये सेकुलरिज्म है आपका? आप बताइए कैसा सेकुलरिज्म है, बताइए। आप शिवसेना के साथ पावर शेयर कर रहे हैं आप। तो आप ये मत समझ, देखिए उर्दू में कहावत है, बिल्ली जब दूध पीती समझती दुनिया नहीं देख रही। हम देख रहे हैं आपका ये क्रास ऑपोर्चुनिज्म है। यू आर नॉट कमिटेड इन दिस फाइट अगेंस्ट फाशिज्म एंड कम्युनलिज्म। आप बोलिए ये चीजें हो रही नहीं हो रही। माइनॉरिटी डिक्लेरेशन आप हैदराबाद में देते, क्यों देते? क्योंकि एमआईएम पावरफुल है। आप मध्य प्रदेश में नहीं दिए, छत्तीसगढ़ में नहीं दिए, राजस्थान में क्यों नहीं दिए? वहां की माइनॉरिटीज को नहीं चाहिए डिक्लेरेशन। ये चक्कर है इनका। और एक आपको बताता हूं कांग्रेस के बारे में, वो जयपुर ट्रेन में 3 लोग मारे गए थे। दैट आरपीएफ कांस्टेबल शॉट 3 पीपल। वन हैपेंड टू बी फ्रॉम हैदराबाद, दूसरा आदमी राजस्थान का था। यहां पे एमआईएम के डिमांड पे एक्सग्रेशिया मिला ऑर्फन्स को, विडो को अपॉइंटमेंट लेटर मिला गवर्नमेंट का, और एक 2 BHK मिला। 3 चीज मिले।
राजस्थान में क्यों नहीं दिया? आपकी सरकार है ना, आप एक पैसा नहीं दिए वो फैमिली को, ना रहने को घर दिए, ना कुछ करे। यहां पे एमआईएम पावरफुल है, नाइंसाफी के खिलाफ हम आवाज उठा रहे। आप देख लीजिए, मैं आपको कई एग्जाम्पल दे सकता हूं आपको, मैं इनके कमिटमेंट बोलिए, नॉन कमिटमेंट बोलिए कांग्रेस पार्टी का। जुनैद नसीर को जिंदा जला दिए, किडनैप फ्रॉम राजस्थान, टेकन टू हरियाणा, बर्न्ड अलाइव। They promised 15 lakhs. As of now, when we speak, only 5 lakhs have been given to them. This is what they have been doing. More than thousands of communal riots have taken place under Congress regime. अगर मैं या किसी आप साहबी से पूछूं कि आपको मालूम मुरादाबाद में क्या हुआ था, आपको नहीं मालूम होगा। 1986 मुरादाबाद, on the day of Eid, 390 Muslims were shot dead. नहीं, हाशिमपुरा नहीं है, मुरादाबाद ईदगाह में हुआ था ये 1986 अगस्त में। ईद के दिन नमाज पढ़ने गए, आप गोली चला दिए। मोर देन जलियनवाला बाग। आज तक रिपोर्ट नहीं है, परसों रिपोर्ट आई वो। ये सब आप करें ना, आप ही की सरकार थी। चिन्ना रेड्डी साहब को हटाना था, आप कम्युनल राइट कर दिए हैदराबाद में, हिंदू मुस्लिम मारे गए ओल्ड सिटी में, आपका रिकॉर्ड है ये। चिन्ना रेड्डी साहब को हटाने के लिए कम्युनल राइट किए। पूरा पारदीवाड़े में पारदियां परेशान, मुसलमान परेशान। ये कांग्रेस का रिकॉर्ड रहा है। तो जब कभी कांग्रेस पावर रही थी, कम्युनल राइट होता। एक उनकी सोच की वजह से, दूसरा मैं सीएम तू सीएम मैं सीएम में ये काम शुरू करते हैं लोग। ये चीजें हैं, तो नफरत का नहीं है, इनका ट्रैक रिकॉर्ड है सर, जो मैं आपको बयान कर रहा हूं। सर, गुड मॉर्निंग, दिस इज डॉक्टर आसिफ अली फ्रॉम रूबी चैनल। सर, पूरे इंतखाबी मुहिम में गवर्नमेंट ने जो डेवलपमेंट काम किए हैं, तरक्याती काम किए हैं, उसकी बात हो रही है सर। और चूंकि आप बीआरएस गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन जो गवर्नमेंट के डेप्ट्स है उन पर, खर्चात पर कोई बात नहीं हो रही। सिर्फ अगर हम स्ट्रेटेजिक नाला डेवलपमेंट SNDP की अगर बात करेंगे GHMC से, जून 22 2022 की TOI की रिपोर्ट है, एक RTI के थ्रू रिपोर्ट हासिल की गई, जिसमें 5275 करोड़ अलोन GHMC की जानिब से जो है कर्जा बाकी है पिछले 9 साल के दौरान। तो रियासत की जो इकोनॉमी है सर, उस पर बात नहीं हो रही है। और एक रिपोर्ट के तहत एक खानदान पर तकरीबन 11,000 रुपए कर्ज है। तो ये इकोनॉमी सुधारने के लिए क्या किया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से? नहीं, देखिए तेलंगाना जो है माशाल्लाह से एक प्रॉस्परस ग्रोइंग स्टेट है, और मुझे यकीन है कि FRBM लिमिट्स के तहत ही सब किया जा रहा है। और मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह कर्जा अदा होगा। और आपको ये भी तो देखना चाहिए साहब, आप वो बात की है, कौन सा SNDP का, एक मिनट ठहरिए, SNDP का, अब देखिए SNDP का उप्पूगुड़ा RUB है, 26 करोड़ 27 लाख कंप्लीट हो गया। OEC हॉस्पिटल ब्रिज एंड जंक्शन 92 करोड़ 80% कंप्लीट हो गया। बहादुरपुरा ब्रिज एंड जंक्शन 106 करोड़ का काम चल रहा। चंद्रायन गुट्टा करोड़ कंप्लीट हो गया। नलगुंडा एक्स रोड टू OEC जंक्शन 523 करोड़ अंडर प्रोग्रेस है वो। ROB एट फलकनुमा 52 करोड़ अंडर प्रोग्रेस है। ROB एट शास्त्रीपुरम 91 करोड़ अंडर प्रोग्रेस है। फ्लाईओवर फ्रॉम आरामगढ़ टू जू 637 करोड़ है, अंडर प्रोग्रेस है। बहादुरपुरा ब्रिज कंप्लीट हो गया। ये फ्लाईओवर आरामगढ़ टू जू 637 करोड़ है। ये जो है फेज 1 में 1569 करोड़। अब आप मेरे को बोले इससे फायदा हो रहा नहीं हो रहा पब्लिक को, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं मैं आपसे। फेज 2 6 लेन बाई डायरेक्शनल फ्लाईओवर एट उमर होटल जंक्शन हाफिज नगर 170 करोड़ से सैंक्शन हुआ। 6 लेन बाई डायरेक्शनल फ्लाईओवर एट बंदलागुला जंक्शन या क्रिस्टल टाउनशिप 1050 ये भी सैंक्शन हुआ। वैसे 3 लाइन मैलारदोपल्ली PS का 165 करोड़ से सैंक्शन है। कंस्ट्रक्शन ऑफ डाउन रैम्प एट OEC हॉस्पिटल टूवर्ड संतोष नगर 20 करोड़ सैंक्शन है। 2 RUB आरामगढ़ 90 करोड़ सैंक्शन है। ROB फलकनुमा टू बुजवेल लाइन 50 करोड़ 700 करोड़। यानी अगर आप देखेंगे तो करीब 2300 करोड़
SRDP में ओल्ड सिटी में आ रहे, ये जरूरी है ना भाई। कैसा करेंगे काम में, हम नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। बल्कि मेरा एक प्रपोजल मैं दिया हूं गवर्नमेंट को, उस पे RDP पे काम हुआ है। बापू घाट से एक रोड निकालना मूसा नदी से राइट अप टू मूसाराम बाग, वो बहुत जरूरी है, वरना हमारा हाल ट्रैफिक का बहुत बुरा हाल है। तो वो रोड अगर शुरू होंगे इंशाल्लाह बापू घाट से लेके मूसा नदी से होते हुए राइट अप टू जो मूसा नदी निकलती मूसाराम बाग के पास, वहां पे बहुत बड़ा इंशाल्लाह वो काम हम लगे हुए हैं, रोड वाइडनिंग का काम होने का है। तो डेट की फिक्र है, इतना मत करिए, एक ताकतवर स्टेट है, इंशाल्लाह उसमें कर सकते हैं हम लोग। और जो भी FRBM लिमिट्स में करना पड़ेगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डेट आप पढ़ो, नई CAG की रिपोर्ट आई, और खतरनाक है वो तो। सर मैं प्रमोद हूँ NI से। कल तेलंगाना मुस्लिम JAC ने एक रेजोल्यूशन पास किया और कहा कि कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे। एक तो ये सवाल है, और दूसरा कि कुछ दिन आप पे हमेशा से टीम बी का आरोप लगता रहा है, लेकिन पिछले चुनाव के दौरान पिछले 3-4 दिनों में सोशल मीडिया पे कुछ तस्वीरें वायरल हुई हैं जिसमें आप RSS चीफ मोहन भागवत के साथ देखे जा रहे हैं, संबित पात्रा के साथ देखे जा रहे हैं, और सुब्रमण्यम स्वामी के साथ देखे जा रहे हैं। इस पर तो जो फोटो सुब्रमण्यम स्वामी के साथ है वो ओरिजिनल है, क्योंकि टीवी प्रोग्राम देखिए, अब आप जर्नलिस्ट बुलाते हैं हमारे को कॉन्क्लेव में, अब दोनों का डिबेट हो रहा, तो बैठना तो पड़ेगा ना। मैं तो नहीं बोल सकता हूं माजिद साहब बैठे हुए नहीं आता, मैं बैठता हूं, मैं डिसएग्री करता हूं उनसे, बट बैठे हुए हैं, बैठो, उसमें फोटो ले लिए, बैठे हुए हैं। अरे जहां तक मोहन भागवत की फोटो है, वो एक शादी की फोटो थी जिसमें मुलायम सिंह बैठे थे उसमें, तो मुलायम सिंह को निकाल के असदुद्दीन ओवैसी को चिपका दिए। तो ये ऐसे दीवाने हैं। अच्छा इसका जो है फैक्ट चेकिंग इंडिया टुडे या कोई ऑर्गेनाइजेशन ने किया था, और हमारे और जुबैर ने भी किया था, इंडिया टुडे ने किया था। नकली फोटो है वो। अब ये प्यारों को ऐसा लगता है कि मेरी फोटो के बगैर इनको दिखता कि भाई बीवी की सूरत भी नहीं देख सकते जब तक ओवैसी की फोटो नहीं लगाए। तो इनको अपनी बीवी या हस्बैंड की से मोहब्बत नहीं होंगी, ओवैसी के चेहरे से फोटो है, तो मैं क्या कर सकता हूं बोलो आप। अरे दीवानगी है, पागलपन है कि आप फोटो को माफ करके लगा रहे। फ्रस्ट्रेटेड लोग हैं बेचारे, अब फ्रस्ट्रेशन का इलाज तो कुछ नहीं कर सकते ना इनका। अरे यही कांग्रेस के लोग हैं, और कौन है? कांग्रेस के लोग हैं। एक मेरी फोटो डालते हमेशा स्मृति ईरानी मिनिस्टर है, वो क्या मीटिंग थी मालूम प्रमोद साहब आपको? जितने पावर लूम्स हैं मालेगांव में, शोलापुर में, भिवंडी में, ईस्टर्न यूपी में जो अंसारी ब्रादरन, उसकी पावर लूम्स की मीटिंग थी। उस मीटिंग में मैं पूरा प्रेजेंटेशन बना कर दिया कि उनको कैसे उनको हम फायदा पहुंचा सकते। स्मृति ईरानी बोले ओवैसी भाई अच्छा दिया बनाकर, बाहर निकल रहे हम, आप फोटो खींच के डाल दी, मिले हुए। अरे मेरे को मिलना है तो ऐसा मिलता हूं मैं। अरे दीवाने तुम्हारे को बोल के मिलूंगा मैं, है? इतना तो ट्यूबलाइट वो लोग है, मैं इतना ट्यूबलाइट नहीं हूं। मैं गए मीटिंग में गए, मिनिस्टर है उन्होंने, पावर लूम की मीटिंग्स थी, वो गरीबों की अंसारी ब्रादरान की मीटिंग थी। पूरा वो ब्रादरी पूरा उसी में जिंदगी गुजरती उनकी हेल्प के लिए हम गए, पता चल मिल लिए। अरे कैसे मैन, वो मिनिस्टर थे टेक्सटाइल के, बिल्कुल वो कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब की मीटिंग है वो। मोहन भागवत के साथ मेरी फोटो डाल दिए, अब क्या कर सकते? उन्होंने वही लगता उनको समझते कि पब्लिक यकीन नहीं करती, पब्लिक जानती है। मुस्लिम JAC ने जो कल नहीं सही है। कौन है नहीं मालूम भाई, ऐसे बहुत बनते इलेक्शन से पहले बहुत बनते ऐसे, बहुत बनते। ये इलेक्शन आया कि सब हम ऐसा हैं, हम 30 मारखा हैं, क्या कर सकते? बन गए अब चला दिया आप लोग भी ऐसा। इसी से रिलेटेड है शहर की मशहूर हस्ती नवाब महबूब खान साहब आजकल ज्यादा जोर दे रहे हैं BRS। कौन है मैं नहीं जानता हूँ, नहीं जानता हूँ, नहीं जानता हूँ, मैं नहीं जानता हूँ कौन है, नहीं जानता मैं। नेक्स्ट अब मशहूर जो है मीम शीन से शुरू होता ना, उसके बाद बहुत सी चीजें आते। नेक्स्ट है असर जी इधर सुरेखा।
असद जी, एक तो ये हलाल सर्टिफिकेशन को लेकर जो है बहुत ज्यादा सुर्खियां बटोर रहा है, आप क्या कहना चाहेंगे उस पर? और दूसरा 4% रिजर्वेशन को लेकर कल निर्मला सीतारमण ने भी कहा, अरे मैडम मेरे को हलाल कर दे रहे आप लोग, ये सब फोटो लगा के 4% में क्या बोले निर्मला सीतारमण जी? नहीं, उन्होंने कहा कि वो बिल्कुल करेंगे और कॉन्स्टिट्यूशनली जो है किसी भी कास्ट को लेकर धर्म के नाम पर जो है रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, कास्ट के नाम पर ही होगा SC ST के लिए, लेकिन धर्म के नाम पर जो होगा वो बिल्कुल भी सही नहीं है और असंवैधानिक है, इसको हटा देंगे। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में जो रिजर्वेशन 4% मिल रहा है वो नंबर 1 वो रिलीजन पे नहीं दिया जा रहा है, वो सोशल एजुकेशनल बैकवर्डनेस की बुनियाद पर आर्टिकल 15 के तहत दिया जा रहा है। और एक मशहूर एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे PS कृष्णन, जनाब PS कृष्णन साहब का एक बहुत बड़ा रोल था मंडल कमीशन की रिपोर्ट में। उन्होंने एक रिपोर्ट बनाई जिसमें जो मुसलमानों में जो बैकवर्ड कास्ट हैं उनको रिजर्वेशन मिल रहा, जो मुसलमानों में जो अपर कास्ट है उनको नहीं मिल रहा है, ये है। तो ये इनका गलत प्रोपेगेंडा है, झूठा प्रोपेगेंडा है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स पे रिजर्वेशन चल रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे आप जब चल रहा है तो इनको क्या तकलीफ है? तो रिलीजन के ऊपर नहीं है वो, ये बीजेपी का झूठा प्रोपेगेंडा है। और बीजेपी हेट करती और बीजेपी नहीं चाहती कि वो जो बैकवर्ड क्लासेस हैं मुसलमानों में, उनके बच्चे डॉक्टर्स बने, इंजीनियर बने, टीचर बने, नर्सेस बने, MRO बने, RDO बने, ये नहीं चाहते इनका प्रोग्रेस। ये उनकी असल वजह है वो अपोज करने की। छोड़ देना, वो तो लंबा टॉपिक है, आप उसको अभी ये जो चल रहा है इसमें रखिए। नेक्स्ट सर, संजय तिवारी, न्यूज 18। जी सर। सर, ये जो NCERT में रामायण और महाभारत के मतलब जो चैप्टर कोर्स में पाठ्यक्रम में जोड़ने की बात जो सामने आई है, इस पे आपका क्या स्टैंड है? और हालांकि NCERT की तरफ से इसका क्रिटिसिज्म आया है, लेकिन इस तरह क्या क्रिटिसिज्म आया है इनसे? उन्होंने कहा कि जो उनकी व्यक्तिगत राय है, जो उस कमेटी के मेंबर है इशाद साहब, और ये NCERT का स्टैंड नहीं है इस तरह से। ने क्या स्टैंड नहीं है NCERT का? मैं इलेक्शन कैंपेन में बिजी हूँ तो देखा नहीं। रामायण और महाभारत को सिलेबस में लिया जाए, इस पर विचार हो रहा है, क्या वो सही है? क्या ये जो कमेटी के मेंबर हैं, मेंबर एक बात बताइए, मौलाना अबुल कलाम आजाद को क्यों निकाल दिए? गोडसे को क्यों पढ़ाया जा रहा है? गांधी को क्यों डाउनग्रेड कर दिया गया है? ये बताइए ना हमको। देश तो आजाद इन लोगों की वजह से हुआ। गोडसे तो गांधी को गोली मारी, उसको हीरो बना रहे आप लोग। तो ये तो पूरा पढ़ के जवाब देना पड़ेगा तिवारी साहब। सर, एक छोटा सा क्वेश्चन और है कि सभी पार्टियों के एक मैनिफेस्टो या इलेक्शन विजन डॉक्यूमेंट होता है। आप भी इलेक्शन में हैं, कोई विजन डॉक्यूमेंट या मैनिफेस्टो इस तरह का क्यों नहीं आपकी तरफ से रिलीज किया? क्या प्रोग्राम्स हैं आपके? बिकॉज आपने कहा कि आप BRS को सपोर्ट कर रहे हैं, कोई गठबंधन नहीं है लेकिन सपोर्ट कर रहे हैं। गवर्नमेंट फॉर्म होगी तो आपका भी कोई एजेंडा होना चाहिए, क्या एजेंडा है वो लोग जानना चाहते हैं। तो तिवारी साहब ऐसा है ना, हम लोग साल के 12 महीने, हफ्ते में 6 दिन 5 घंटे हमारे ऑफिस में दारुसलाम में बैठते पूरे MLAs MPs, जो पब्लिक आके हमारे बोलती वो हमारा मैनिफेस्टो बन जाता और हम उस पर काम करते। 5 साल जो पब्लिक बोलती उस पर काम करते, और जो हम काम किया अभी आपको पढ़ के सुनाया हमें, जो गवर्नमेंट से हम काम करवाए, तो यही हमारा मैनिफेस्टो है। पब्लिक जो आकर रोज दारुसलाम में और मिलती है, सब ये तकलीफ है, ये तकलीफ है, वो हम काम करते हैं उसके ऊपर। अब मिसाल के तौर पे कांग्रेस जो बोल रही है, कर्नाटका में 80% गरीबों की स्कॉलरशिप खत्म हो गई। 80% कांग्रेस ने अब आप तारीफ कर रहे कांग्रेस की, आप दिल की मोहब्बत निकल ही गई आपकी कांग्रेस से माजिद साहब। हाँ, 80% स्कॉलरशिप वहां पे कांग्रेस नहीं दे रही है कर्नाटका में। दूसरी बात आपको बताना चाह रहा हूं कि वहां पे और एक बहुत सी चीजें कम कर दी गई हैं। पावर का प्रॉब्लम शुरू हो गया वहां पे, बहुत बड़ा पावर का प्रॉब्लम शुरू हो गया वहां पे। और उडुपी में 4 मुस्लिम परिवारों का मर्डर हो गया, मां का, 2 बेटियों का, जो एयर इंडिया में एक बच्ची मुलाजिम थी,
और बेटे का। क्या चला रहे वो लोग गवर्नमेंट वहां पर? एक मुस्लिम फैमिली के 4 व्यक्तियों का मर्डर हो गया। मां का, उसकी दोनों 21 साल की एक बेटी, 24 साल की एक बेटी, 13 साल का एक बेटा। आप क्या अगर यहां पे कुछ हो जाता यहां पे तो कितना रोते थे आरएसएस अन्ना? 4 लोगों का मर्डर हो गया उडुपी में। और आप बोल रहे, अच्छा आप बोले थे, क्या बोले थे आप? बजरंग दल पे बैन लगाएंगे। क्यों नहीं लगाए भाई आप? कर्नाटका में शादी मुबारक की स्कीम बंद हो गई, मालूम आपको? स्कॉलरशिप में वो भी कम कर दिए। तो ये कांग्रेस पार्टी का चेहरा है। अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद अमजद अली HDTV से। जी। केसीआर हुकूमत में भी काफी वादे वफा न हुए, जिसमें जुडिशियल पावर टू बोर्ड है और जो है दलित को CM बनाने का वादा किए थे, और इसके अलावा जो है 12% रिजर्वेशन। तो आप किसी मामले में भी उनको प्रेशराइज नहीं करते, या फिर वो आपकी नहीं सुन रहे आजकल? ऐसा है ना कि हमारा उनसे कोई अलायंस नहीं है, नंबर 1। जहां तक रिजर्वेशन की बात है, सुप्रीम कोर्ट जब बोला 4% तो 4% देना पड़ेगा ना। आप 4% कैसे मुखालिफत कर सकते बताइए? और तीसरी बात, आप समझिए बात को, आप देख रहे क्या हो रहा मराठा रिजर्वेशन के बारे में? देख रहे मराठा रिजर्वेशन के बारे में? तो ये चीज को समझने की जरूरत है। आपका सुप्रीम कोर्ट आपको 4% पे ऑर्डर है, आपको 4% ही मिलेगा। आप 12% क्यों नहीं दे रहे बोल रहे? कौन जिम्मेदारी लेगा उसकी? कौन जिम्मेदारी लेगा उसकी? बोलिए। तमिलनाडु की शक्ल में करूंगा। तमिलनाडु, देखिए तमिलनाडु में 9 शेड्यूल में जा चुका है। वो उसी लिए तेलंगाना की असेंबली में एक रेजोल्यूशन पास करके भिजाया गया था मोदी गवर्नमेंट को। उन्हें एक्सेप्ट ही नहीं करे। तो आज इस मुल्क में, हमारे देश में बीजेपी को यह काम करना चाहिए था कि 306 जब MP है तो वो लोग 50% की रिजर्वेशन लिमिट को ब्रीच करना चाहिए था। ब्रीच करके 50% को क्रॉस करो। आप बढ़ाइए तो सबको शेयर मिलेगा। उनके पास सत्ता है, दीजिए आप। Sir, I'm Swastika from CNN News 18. Sir, while you may not acknowledge that JAC is a small group, but how do you see the minority declaration of the Congress, which is promising reservation and caste census within 6 months and fair reservation, as their declaration say? Do you fear that outside of Hyderabad, their loyalties are shifting towards the Congress? Thank you. No, they are confused between Article 30 and Article 15. They are deliberately trying to confuse the people. Minorities have been defined in Article 30 and 29. It's a fundamental right. If you read their manifesto, there's a lot of ambiguity in that. And who stopped them from issuing a minority declaration in Rajasthan? Do it. The elections are 25th. कल कर दो आप। क्यों नहीं कर रहे वहां पर आप? And I'm not worried at all. I'm not worried at all. I know for sure what is happening on the ground. Something else is happening on the ground, which the Congress party is trying to not tell you the truth. They are just पुकारा है, ये है, ऐसा हो रहा, वो हो रहा। देखेंगे आप, आगे जाके देखेंगे। No, in that declaration itself, they have deliberately tried to create a mischievous, they've been very mischievous in creating an ambiguity. आप सेंसस की बात कर रहे हैं भाई, OBC अलग है, माइनॉरिटीज अलग है ना। Minorities have been defined by the then governments of the day. You are trying to pull a wool over our eyes by using those words. रफी वर्मा CNN से। माशाल्लाह आपका हाफिजा बहुत प्यारा है, आपकी मेमोरी मैं भी प्यारा हूँ। हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह। हिंदुस्तान में बीजेपी से सिर्फ और सिर्फ मुकाबला आप कर रहे हैं, और आप जितना मोदी को बोलते हैं, दूसरे किसी में हिम्मत नहीं होती बोलने की। और तेलंगाना के आप क्वेश्चन करिए, तेलंगाना में 119 सीट है, जिसमें से आप 9 पे मुकाबला कर रहे हैं। आप बोले कि अपने पब्लिक मीटिंग्स में कि 119 में 9 पे हमारे को वोट दीजिए, बाकी के जहां पर मामू लड़ रहे हैं मामू की तायद करिए, मामू को वोट दीजिए। मगर मामू जो है ना जाके बीजेपी की जो है ना नोटबंदी में तायद करे,
तलाक सलासा में तायद करे, नहीं करे, तलाक जीएसटी में तायद करे, तलाक सलासा में नहीं, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में तायद करे, वाइस प्रेसिडेंट के इसमें तायद करे, और फिर मोदी साहब परसों आके हैदराबाद में ये बोल के गए, केसीआर मेरे को आके मिली दिल्ली में, ये बोल के गए कि मैं केटीआर को भिजा रहा हूँ दिल्ली, उनको आशीर्वाद दो सीएम बनने के लिए नेक्स्ट। अच्छा एक मिनट सुन लीजिए, अब आप सुनो। आप मोदी की दखल निजामाबाद की आप बात कर रहे हैं ना, आप एक जुमला भूल गए आप डेलिबरेटली। अभी आप क्या बोले, मेरे हाफिजा अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो मोदी क्या बोले, केसीआर ने कर्नाटका में कांग्रेस को चुनाव के लिए पैसे दिए, मानते उसको आप? मोदी बोले ना, प्रसाद साहब मुस्कुरा रहे, सुने सो है उन्होंने, आपना भी सुने सो है। मोदी जी ये बोले कि केसीआर ने कर्नाटका में कांग्रेस को चुनाव में पैसे दिए। हाँ, फिर मोदी ये भी बोल दिया, उनकी बात को अगर सच मान लिए तो ये भी सच मानो। मोदी ये भी बोल दिए कि मैं 15 लाख अकाउंट में डाल दिया, सच मान लो। मोदी ये भी बोल दिए कि देश में गरीबी खत्म हो गई, ये भी मान लो फिर आप। मोदी ये भी बोल दिए कि इन्फ्लेशन है ही नहीं, मान लो आप। मोदी ये भी बोल दिए कि चाइना नहीं घुसा है, हम 2000 स्क्वायर किलोमीटर नहीं हारे, मान लो आप। क्यों नहीं मानते भाई, मान लो ना। आप एक चीज कैसा मान रहे, पूरा मानो, पूरा मानो ना बस। आप बोल रहे 370 की बात कर रहे, ये अलायंस में शिवसेना किसको वोट दी? इनको दिया ना, इनके पास भी जंपिंग है, ऐसा नहीं है। और ये बोलो आप CAA का कौन सी असेंबली थी पूरे इंडिया में जो CAA के कानून के खिलाफ रेजोल्यूशन पास करके कहे कि हम यहां पर NPR NRC नहीं करेंगे? तेलंगाना। क्रेडिट दो, 11,000 करोड़ 9 साल में स्पेंड हुए, क्रेडिट दो उनको। जहां उन्होंने गलत करे, हम भी बोलते गलत करे, मगर जो अच्छा हुआ उसको तो अप्रिशिएट करना पड़ेगा ना। मगर मोदी जो बोले पूरा ले लो, आधा नहीं लेना, आधा नहीं लेना। तरकारी की बिरयानी लेंगे, गोश्त नहीं लेंगे, ऐसा नहीं होता। ये तो पूरा मिला के ले लो। आप बोले उन्होंने स्पीच में निजामाबाद में बोले उन्होंने कि केसीआर ने कर्नाटका में कांग्रेस को चुनाव के लिए पैसे दिए। अरे कैसा देंगे भाई उन्हें, मेरे समझ में नहीं आ रहा ये टू टाइमिंग कैसा करते। उनको जाके भी बोल रहे, फिर इनको पैसे भी दे रहे। या तो मैं माजिद साहब का रहना है, माजिद साहब के खिलाफ रहना ना मैं। तो ये नरेंद्र मोदी है, अब आएंगे अब और एक फेंकेंगे उन्होंने। सर अब्दुल बशीर आज तक से सर आप इंडिया अलायंस की बात कर रहे हैं, लेकिन आखिरी सवाल है, 130 हो गए, मैं जा रहा हूँ। लास्ट क्वेश्चन नहीं, मैं जा रहा हूँ। शाहरुख खान को वेस्ट बंगाल के जो ब्रांड एम्बेसडर थे हटाकर सौरव गंगुली को रखा गया है सर। बीजेपी ये बोल रही है कि हिंदू वोट प्राप्त करने के लिए ये मूव लिया गया है उस सरकार की तरफ से। तो ये इंडिया अलायंस से जुड़े हुए, आप इस पर क्या कहेंगे? मेरे को क्या करना है क्या फिल्म स्टार से? मैं खुद छोटा मोटा हैदराबाद का एक पॉलिटिशियन हूँ, मेरे को क्या करना है फिल्म स्टार से? मेरे को दुनिया ही लगे, मैं जाता ही नहीं उन चीजों में। मेरे को मालूम ही नहीं कौन है उन्होंने, क्या कर लेते वो सब। हम लोग 5 साल की पिक्चर बनाते, ये 2.5 घंटे के है। हमारे क्या करना है, हमारे पिक्चर में इंटरवल ही नहीं है। क्या बात, हमको क्या करना है भाई? हमको बनाए नहीं बनाए और क्या करने का है? और आप गैर जरूरी के जो है ना फिल्म स्टारों को ले जाके ऐसा मत कर दो, ये वो सब मिला। इंडिया वर्ल्ड कप हार गई और उसको जो है कांग्रेस वाले बोलते हैं पनौती है बोल के बोलते हैं, तो आप इसे कैसा देखते हैं? अब भाई अब मैं कुछ बोलूंगा तो फिर बोलेंगे देखो मिले हुए नहीं, गलत है ना भाई। आप हमारे प्लेयर्स को, मैं थोड़ा बहुत क्रिकेट खेला हूं, हमारे लिए बहुत बड़ी फखर की बात है कि हम फाइनल में गए। एक प्राउड मोमेंट है इंडियन क्रिकेट के लिए, हमारे देश के लिए, कि हमारी टीम फाइनल में गई। भाई साहब वो लोग कितने 11 मैचेस कंटिन्यूस जीते, एक मैच नहीं खेल सके, कोई बात नहीं, स्पोर्ट्स है ना ये, कोई जिंदगी मौत का तो फैसला नहीं होने वाला है। हम उनको सलाम करना चाहिए, उनकी मेहनतों को सलाम करना चाहिए। आसान बात नहीं है, 11 मैचेस कंसिस्टेंटली 100% परफॉर्म करे, ठीक है, उस दिन नहीं खेल सके, मगर हमारे प्लेयर है, हम उनको कल भी चाहते थे, आज भी